हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थियरी क्लास पढ़ाऊंगा। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एक एक रूल समझेंगे। यहाँ पे पहला रूल है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। जैसे यहाँ देखो सी दिया, सी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखो रीड्स कर दिया गया और रीड्स क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। देखो, तो कहने का मतलब है कि सी सिंगुलर है, क्योंकि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा गया है तो वर्ब क्या लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है। तो सी रीड्स आ बुक, वह किताब पढ़ती है। दूसरा यहाँ दिया है, दूसरा एग्जाम्पल है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखो। और यहाँ देखो ईट्स किया गया, तो ईट्स हमारा एक सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि जिस वर्ब में ऐसे इस लगता हुआ वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो राम ईट्स आ मैंगो, तो राम आम खाता है। तो यह पहला रूल है। पूरा बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे यहाँ दिया दे, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे कौन सब्जेक्ट है? देखो यहाँ लिखा पीएल, लिखा ना, पीएल मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब आर लगा, आर हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे फील्ड में खेल रहे हैं, यानी कि वे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सब आपको पता है, फिर भी हम लोग जो बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। यहाँ दिया वी है, तो वी, एक मिनट, जो वी है, वी एक प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है। आर क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, हम फील्ड में यानी मैदान में टहल रहे हैं। तो यह दो रूल था। पहला रूल था सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। फिर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है क्या? यहाँ बस वही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ दिया है कि सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर नाउन रहता तो वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। तो यहाँ देखो मोहन एक नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा? इज लगा। ठीक है। फिर दिया आ बुक, जो बुक हमारा एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लगा? हम हैज बीन लगा है। तो हैज बीन क्या होता है? एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब यहाँ पे देखो नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े रहें। ठीक है, दो अगर सिंगुलर नाउन अगर वो एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या लगेगा? वर्ब प्लूरल होता है, यानी कि वर्ब प्लूरल लगता है। जैसे यहाँ दिया राम, और यहाँ दिया है एंड दिया है, फिर श्याम दिया है। तो दोनों नाम है, दोनों सिंगुलर नाउन है, तो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ वर्ब क्या लगा? देखो प्लूरल लगा, हैव लगा है। तो राम एंड श्याम हैव कम, राम और श्याम आए हैं या आ चुके हैं। ठीक है। दूसरा देखो आप बुक, यह एक सिंगुलर नाउन है, एंड लगा बीच में। आप पेन, यह एक सिंगुलर नाउन है। तो दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। एंड से जुड़े हैं ना। जब दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, प्लूरल लगेगा। तो हैव बीन बॉट जाएगा। तो जो एक बुक, एक किताब को क्या किया गया? बॉट बने होता है, मतलब खरीदा गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ आप समझो। यहाँ दिया यदि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। सुनो क्या कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन रहे, वह एंड से जुड़े रहे, किंतु उनके पहले क्या होना चाहिए? एक ईचा या तो एवरी का प्रयोग दिया, मतलब दिया रहे, या तो ये ईचा या तो एवरी आए तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, यहाँ देखो बॉय एक सिंगुलर नाउन है,
अब बीच में देखो एंड लगा है, लगा ना एंड। फिर देखो यहाँ भी इस तरह मैं समझा रहा हूँ। देखो बॉय है, इस बॉय से पहले ईच लगा है, लगा नीच। अब बॉय हमारा एक सिंगुलर नाउन है, फिर बीच में एंड आया है। फिर गर्ल हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इस गर्ल से पहले ईच लगा है। तो दोनों नाउन सिंगुलर हैं, बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों नाउन से पहले देखो ईच लगा, इसमें भी ईच है और इसमें भी ईच है। तो जब ईच लग जाएगा तो यह पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता टोटल। गर्ल तक क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ देखो इज लगाया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। यहाँ देखो बॉय दिया है, बॉय, तो बॉय हमारा एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ देखो गर्ल दिया गया है, ठीक है, गर्ल देखो एक सिंगुलर नाउन है, समझ में आ रहा है। बीच में एंड दिया है, लेकिन इसमें ईच किसी एक के पहले लगा दिया है। देखो बॉयज पहले ईच लगा दिया है ना, तो इस कंडीशन में यह सिंगुलर होगा। इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, यह सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा टोटल। और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ देखो इज लगाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे यहाँ क्या कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे ये कुछ नाउन होते हैं, इसको नोट आप कर सकते हो। ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, सॉरी बटर है, ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर नाउन में आएगा। राइस एंड करी, दाल भात जिसको कहती है, भी एक सिंगुलर नाउन में आएगा। हॉर्स एंड कैरेज, यह भी एक सिंगुलर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, हैमर एंड सिकल, यह भी एक सिंगुलर नाउन में आएगा। क्राउन एंड ग्लोरी, एडेसी, ये सब किस में आते हैं, सिंगुलर नाउन में आते हैं। ठीक, भले ये एंड से जुड़े हैं लेकिन कोई सिंगुलर नाउन माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, देखो आगे, चलिए आगे हम देखिए क्या कह रहा है। यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस, चाहे दो नाउन हो चाहे दो प्रोनाउन हो, तो यह कह रहा है कि एज वेल एज हो, इन एडिशन हो, इन एडिशन टू हो, बिसाइड हो, लाइक हो, अनलाइक हो, विथ अलोंग विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो। फिर यहाँ दिया अकम्पनीड बाइड हो, लेड बाई हो रहे, हेड बाई रहे, हेडेड बाई रहे, गाइडेड बाई रहे, कंट्रोल्ड बाई रहे, गवर्नड बाई रहे, रेदर देन एंड नॉट दिया रहे। ठीक है, तो अगर ये दो नाउन यानी कि दो नाउन हो या दो प्रोनाउंस हो, वह जुड़े रहे, इन जो सारे वर्ड दिए ना इनसे वह क्या रहे, वह सारे वर्ड जुड़े रहे, तो वह पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। समझा रहा क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे देखो यू दिया है, ठीक है, और भी यहाँ देखो एज वेल एज क्या रहा, एज वेल एज यहाँ पे लिया गया, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एज वेल एज लिया गया है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे योर सिस्टर दिया गया है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ देखो वर्ब वर लगा है, प्लूरल लगाया है। प्लूरल क्यों लगाया है, यह प्लूरल किसके लिए लगेगा, तो प्लूरल ये जो हमारा वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट एज वेल से पहले जो आया प्रोनाउन। ठीक, वही कह रहा है कि जब ये सारे वर्ड अगर दिए हैं इनके पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार हमको वर्ब लगाना है। तो एज बेस से पहले यहाँ यू आया है, तो इसी यू के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा, वर लगा है। ठीक है, यहाँ देखो हमने ले लिया टुगेदर विथ, टुगेदर विथ ले लिया, तो यहाँ देखो लगाएगा टुगेदर विथ। ठीक है, टुगेदर विथ से पहले देखो यहाँ पे आया ही, तो ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखो हिज फ्रेंड्स दिया, हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ देखो वर्ब इज लगाया है, इज लगाया है ना, तो ये इज लगा तो इसका सब्जेक्ट ही होगा ना, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, क्योंकि टुगेदर विद से पहले जो मतलब सब्जेक्ट आएगा नाउन प्रोनाउन उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो, यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो
नाइदर नॉर आइदर आर से जुड़े हों। फिर से देखो, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर या आइदर आर से जुड़े हो तो वर्ब अपने नज़दीक मतलब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। कहने क्या मतलब है समझो। जैसे नाइदर यहाँ दिया है और नाइदर बाद देखो एक सब्जेक्ट लगाया यू, ठीक है। नाइदर साथ क्या लगता है, नाइदर साथ लगता है नॉर लगता है, ठीक है। नॉर हो गया। और नॉर के बाद यहाँ देखो सब्जेक्ट आया आई, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब आई एम आया है, तो यह आई एम किसके अनुसार लगा है, एक चीज समझो, यह आई एम किसके अनुसार आया है। तो एक चीज समझो, जब भी नाइदर नॉर दिया रहे और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आई एम लगा, आई हमारा मतलब प्लूरल हो गया, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा। तो नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, कह ना तो तुम ना तो मैं यह करने के इच्छुक हैं, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ दिया है नाइदर है, फिर यू दिया है नॉर ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो मतलब नॉर के बाद देखो यहाँ पे ही आया है। अब इसी ही के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा, इज लगा है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो नाइदर मतलब ना, नाइदर नाइदर यू मतलब ना तो तुम, नॉर ही इज ना तो वह मेकिंग अ नॉइज शोर कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस पर देखो एक एरर बना के दिया है, एरर समझ लो। नाइदर यहाँ पे दिया है राकेश, फिर यहाँ दिया है नॉर, फिर यहाँ दिया हिज ब्रदर, मतलब हिज ब्रदर प्रशांत। यहाँ पे वर्ब लगाया आर। अब यह बताना सेंटेंस में गलती है या नहीं है, हाँ यही हमको बताना है। तो देख लो गलती इसमें है। गलती क्या है, हमने कहा कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी को वर्ब लगाना। तो हिज ब्रदर प्रशांत, यह सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो यहाँ जो आर लगाया है तो इसके जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए आर की जगह पे। तो यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि नॉर के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी दिया रहे उसी को अनुसार वर्ब लगना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट बट या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं होगा, नॉट के साथ नहीं होगा उसके अनुसार होता है। समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो नॉट दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट के बाद यहाँ पे देखो सी आया है, फिर यहाँ पे देखो बट आया है। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स दिया है, यहाँ पे वर्ब आर लगाया है। यह पूछ रहा है जो आर जो यह वर्ब लगा, प्लूरल वर्ब लगा, ये किसके अनुसार लगा। तो जब मतलब नॉट और बट दिया है तो बट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा तो उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो यहाँ पे बट के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आर ए लगेगा। तो यह सेंटेंस करेक्ट हो गया, आर लगेगा। फिर देखो सी एंड नॉट है, सी एंड नॉट है, हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब यहाँ पे इज वर्ब लगा है, अब किसके अनुसार लगेगा, अब किसके अनुसार लगेगा। अब देखो एंड अगर नॉट दिया, तो अगर एंड नॉट दिया तो एंड नॉट से पहले जो सब्जेक्ट आएगा सी, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। चलो देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच आइदर नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, यानी कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे आई इनवाइटेड टू बॉयज, मैंने दो लड़कों को इनवाइट किया, लेकिन नाइदर हैज कम, दोनों में से कोई नहीं आया। तो अब देखो नाइदर मतलब नाइदर के साथ वर्ब जब भी आएगा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हैज लगा है, ठीक है। चलो आगे देखो,
यहाँ दिया है ईच ऑफ दिया हो, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ है, के बाद मतलब के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ईच ऑफ के बाद देखो दिया द मैंगोज, तो द मैंगोज प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब क्या लगाया है, सिंगुलर लगाया, इज लगाया है। तो ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। इसी तरह यहाँ दिया वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम के बाद देखो देम प्लूरल मतलब प्लूरल प्रोनाउन है, जब प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखो हैज लगाया गया है। ठीक है, अब इसका एक एरर दिया, इसका एरर समझ लो। यहाँ दिया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेज एवरी डे, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए, तो देखो वन ऑफ के बाद सॉरी एवरी वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल सॉरी प्रोनाउन तो प्लूरल आया देम, लेकिन यहाँ जो वर्ब क्या आएगा, जहाँ वर्ब दिया यहाँ पे वाज आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, यही इसमें गलती थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, कौन कौन है। यहाँ पे दिया एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं अपने साथ, वर्ब इनके साथ सिंगुलर आता है। जैसे यहाँ दिया एवरीबडी, तो एवरीबडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे देखो नोच किया गया, सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। ठीक है, सभी जानते हैं कि द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। चलिए आगे देखो, यहाँ देखो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, यानी कि तुम्हारे दोस्तों के बीच सभी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, मतलब कि क्या करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो एवरीबडी हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे लाइक्स वर्ब किया गया है। अब देखो जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैनी हो, बोथ दिया हो, फ्यू हो, आ फ्यू हो, तो यह प्लूरल होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। जैसे दोनों खुश हैं तो बोथ, बोथ प्लूरल है आपका हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या लगा, इसके बाद देखो आर लगाया गया है, तो बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश हैं। हाँ देखो जैसे मैनी दिया तो मैनी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैनी के साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगे, तो यहाँ पे वर लगा। मैनी वर इनवाइटेड, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन फ्यू आप फ्यू माने कुछ लोग, हैव कम आए हैं, तो आप फ्यू भी प्लूरल, इसलिए वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। ठीक है आगे देखो, ये समझ कम से कम मिला जुला के बहुत रूल है, तो मैं इस वीडियो में 12 रूल कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे दिया बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है, मतलब नाउन कोई भी सब्जेक्ट आएगा प्लूरल रहेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। सब मैनी ऑफ के बाद देखो ट्रीज आया था, नाउन प्लूरल है, नाउन क्या हमारा प्लूरल है, वर्ब भी क्या लगा देखो, आर लगा, प्लूरल लगा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, चलो इसको भी देख लो। मैनी, मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता, वर्ब भी प्लूरल आता है। जैसे देखिए आ ग्रेट मैनी बॉयज, आ ग्रेट मैनी के बाद देखो बॉयज नाउन प्लूरल, वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा, आर लगा, सिटिंग देयर, इसका मतलब होता बहुत, आ ग्रेट मैनी मैंने बहुत लड़के वहाँ बैठे हैं। एक चीज समझो, एक वर्ड होता है मैनी आ या एन होता है, यानी मैनी के बाद कभी ए भी आता है, कभी एन भी आता है, तो इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा।
जैसे यहाँ दिया है मैंने आ, तो मैंने आ के बाद देखो यहाँ पे पेन दिया गया, मैंने आ एक अलग वर्ड है, तो मैंने या पेन, और यहाँ पे देखो वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है, इज लगेगा। तो मैंने आ के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो बस दोस्तों, अब हम लोग जो अगला जो रूल है, यानी कि रूल नंबर जो 14 दिया, 14 रूल नंबर है, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।